हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 1.3 एक्सरसाइज और ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है जिसके अंदर हम इसके बकिया पार्ट्स को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सो बेटा हमारी न्यू बुक 2025-26 चल रही है। इसमें देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, मिरहा सेल्स अ टॉय फॉर 1520 रुपीज। What will be the selling price be to get 15% profit? यानी मिरहा ने एक खिलौने को बेचना है और बेचा है उस अगर वो बेचती है उसे 1520 रुपए का और प्रॉफिट गेन करती है 15%, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। सो हम यहाँ पर इसका डाटा कुछ बनाते हैं कि सेल प्राइस कितने होने चाहिए, 1520 रुपए है। इस वैल्यू के ऊपर वो 15% प्रॉफिट गेन करना चाहती हैं। सो प्रॉफिट शी वांट्स टू गेन, लिखते हैं यहाँ 15%। सो 15% आप इसका निकालें, ये कितना बनता है। सो प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट को आपने निकालने के लिए देखें 15% है ना, आपने परसेंटेज का 100 लगा लेना, मल्टीप्लाई का साइन लगाकर 1520 से इसे मल्टीप्लाई कर देना। इसको जस्ट बेटा सॉल्व करना है, आपके पास जो प्रॉफिट आएगी वो आपने इसमें ऐड कर देना है। सो ये देखिए, इसको मैं एक जीरो इससे काट देता हूँ और अगर हम 15 को 152 से मल्टीप्लाई करते हैं, 152 मल्टीप्लाई बाय 15, सो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 228 आ रहा है, 228 रुपीज आ रहा है। ये तो वो प्रॉफिट है उसका जो वो गेन करना चाहती है। सो उसके सेल प्राइस क्या होगा, सो सेल प्राइस विल बी, क्या होगा देखिए 1520 रुपए तो एक्चुअल अमाउंट है उसकी और इसके अंदर 228 हम ऐड कर देंगे। सो इसका आंसर जो आएगा वो 1748 रुपीज आएगा। यानी अगर वो 1520 रुपए के खिलौने पर 15% प्रॉफिट गेन करना चाहती हैं, सो उसको वो 1748 रुपए का जो है वो सेल करना पड़ेगा। सो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट पार्ट देखिए। सो बेटा इसी के साथ पार्ट नंबर 8 लिखा है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 while the exempted amount is 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? यानी तैयब साहब की जो इनकम है और वो एनुअल इनकम यानी उसकी जो सालाना इनकम है वो 9,60,000 रुपए है। यानी आप इधर लिखें एनुअल इनकम उसकी कितनी है, वो 9,60,000 है। जबकि जो एग्जेम्प्टेड है, जिस अमाउंट पर टैक्स जो है वो एग्जेम्प्टेड है, वो 1,30,000 है। हम लिखेंगे एग्जेम्प्टेड अमाउंट, एग्जेम्प्टेड अमाउंट हमारे पास 1,30,000 है। सो बेटा आप इसको इसमें से माइनस कर दें क्योंकि हमें टैक्स निकालना है 1,30,000 से जो ऊपर अमाउंट है। तो हम क्या करेंगे, 9 लाख रिमेनिंग अमाउंट, इधर लिखें आप, रिमेनिंग अमाउंट कितनी बनती है उसकी। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, 9,60,000 में से माइनस कर देंगे 130,000। आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 8,30,000। इस अमाउंट के ऊपर हमें टैक्स फाइंड करना है और जो टैक्स का रेट है वो 0.7%, 75% है। अब आप यहाँ लिखें टैक्स रेट क्या है, 0.75%। सो बेटा इस अमाउंट के ऊपर टैक्स कितना बनेगा, हम इसका क्या करते हैं देखें, तो हम लिखेंगे टैक्स प्राइस कितने बनते हैं, 75 देखें लिखा और इसके नीचे देखें परसेंटेज का, तो ये 100 आ गया। जबकि अगर यहाँ पर देखें तो ये पॉइंट लगा हुआ है, इसका पॉइंट अगर आप खत्म करेंगे तो उसका भी 100 आ जाएगा। यानी इस परसेंटेज का मैंने 100 लगाया, इसका पॉइंट खत्म किया तो उसका भी बेटा 100 आ जाएगा। यानी जहां पॉइंट होता है वहां पर हम 1 लगाते हैं, आगे 2 नंबर है सो 2 डिजिट लगा दिए और मल्टीप्लाई 8,30,000 रुपीज के ऊपर वो अमाउंट है जिस पर हमने टैक्स फाइन करना है 0.75% के हिसाब से। तो देखें इसके 4 जीरो हैं, 4 जीरो इन 4 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। सो बाकी हमारे पास जो अमाउंट आएगी 75 को हम 83 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो वो हमारे पास जो अमाउंट आएगी उसको जो टैक्स अदा करना पड़ेगा
वो 6,225 रुपए होंगी। सो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो यही इसका आंसर है। सो हम इसी के साथ इस एक्सरसाइज का 1.3 का लास्ट पार्ट देखें। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखें, लिखा है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। यानी इसमें आपने सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड करना है, कंपाउंड मार्कअप फाइंड करेंगे आप 3,75,000 रुपए के ऊपर, 1 साल का टाइम है और उसका जो रेट है वो आप लिखेंगे यहाँ पे 14% है। तो बेटा आपने जस्ट इसके अंदर आप ये क्या काम करेंगे कि आपने 3 लाख, देखिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास वो 3,75,000 रुपए है और जो रेट है आर जो है वो हमारे पास है 14% और टाइम इसमें जो गिवन है वो 1 ईयर है। तो आप 14 यानी उसका जो मार्कअप है वो हम क्या करेंगे, 14% परसेंट का हम क्या करेंगे 100 लगा देंगे और किस पर हमें फाइंड करना है 75,000 पर ये मार्कअप फाइंड करना है। तो आप इसको जस्ट सॉल्व कर लें। देखिए 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसिल कर दें आप, बाकी हमारे पास जो बाकी बचता है वो 14 इंटू 3 3750 ये बाकी बच जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सो हमारे पास जो आंसर आता है, यदि 3750 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 14 से, सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 52,500 रुपीज आएगा। यानी कंपाउंड मार्कअप जो है वो 3,50,000 के ऊपर 1 साल के अंदर जो मिलेगा वो 14% उसकी रेशो होगी तो 52,500 रुपया होगा। तो यहाँ पर बेटा हमारी आज की एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई है। सो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज को बखूबी सॉल्व करेंगे। सो बेटा एक एक पार्ट आपके सामने किया जाएगा, ये नहीं कि आपको जस्ट कॉपी पे पहले मैं उतार लूं और बाद में आपको जस्ट समझाता जाऊं, बेटा ऐसा नहीं, हर स्टेप आपके सामने बखूबी खोला जाएगा ताकि आपको इसकी बखूबी समझ आ सके। लेक्चर अगर बेटा पसंद आया तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।